देखा और नालायक, पूरब में थोड़ा भगवान का भजन किया होता तो इस उत्तम के बदले तुम मेरी कोख से क्यों नहीं जन्म लिया? लेकिन ऐसा कहा क्यों? उत्तम है, इसका शरीर का रंग भी अच्छा नहीं है, और ध्रुव जो है सांवला तो जरूर है, लेकिन छवि बड़ी विलक्षण है। ये भी एक बड़ी बीमारी समाज में होती है। भगवान जैसा प्रसार रूप में तुम्हें पुत्र दे दे, बेटी दे दे, परिवार दे दे, अब बहुत से लोग दूसरे के बच्चों को दे करके जला करते हैं। देखा, ध्रुव जो है काले भूराले बाल है, छवि बड़ी विलक्षण है, और उत्तम की इतनी शरीर की शोभा नहीं है। तो कह दिया तूने इस गोदी के काबिल नहीं है, अगर इस गोदी में तुझे बैठा तो हमसे क्यों नहीं जन्म तूने लिया? जब आ जाए यहां से, रोकता हुआ वो गरीबनी का लाल चला, 4 कदम चलता, खड़ा हो जाता, फिर मुड़ के देखता, फिर रोने लगता, फिर चलता है। जब किसी गरीबनी का बेटा धमकाया जाता है तो उसकी यही दशा होती है। जाकर के खेतों की ओर पहुंचा, तो मैया अनाज बटोर रही थी। जब उसने देखा मेरा बेटा रो रहा है, तो जैसे गैया रबा करके दौड़ती, उसी प्रकार से बेटा की ओर दौड़ पड़ी। जाकर से अपने बेटा को गोदी उठा लिया और कहने लगी, बेटा तुझे किसने मारा? जिसके औलाद होगी दूसरे नहीं, ऐसे नहीं परेशान किसी दूसरे बालक को दुखी कर सकता है, लेकिन कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा पिता है जिसने इस बेटा को, गरीबनी के लाल को दुखी किया? बता मेरे लाल। तो मैया के चेहरा की ओर देख करके फिर चुप हो जाता, फिर देखने लगता, फिर फपक के रो पड़ता है। ये दशा आज रो करके बोली, बेटा बता। ओ मुझ निपूतनी के सपूत, बेटा किस बेदर्दी ने पटकाए, किस बेदर्दी ने मेरे लाल दे दिया करारा झटका है। किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखी निकाय को सहारा, किसने मारा है मेरा कन्हैया। नब से झूठा महीने है छेड़ा, गुरुदेव उतार करो मेरा, झूठा मेरी आंखों का तू है उजाला, किसने मारा है मेरा दुलारा, मारा है मेरा। तुम्हें किसने मारा? तो रो करके कहने लगा, मैया हम और उत्तम भैया खेलते खेलते गए, उत्तम अपने दरबार में ले गए, और उत्तम ने अपने पिता की गोदी में हमें बिठा दिया, और उत्तम की माँ आई, उसने हमें उठा करके फेंक दिया और उत्तम को बिठला दिया। कहा बेटा माँ कहे क्यों थी? कहा मैया इसका हमें दुख बिल्कुल नहीं। जब किसी दूसरे के पिता की गोदी में बैठा तो उतार दिया गया, इसका दुख नहीं, लेकिन हमारी तुम्हारी बुराई करी। बुराई क्या की है? उत्तम की मां ने एक शब्द कहा है, क्या? तारे हट भागे पूरब में कहीं थोड़ा सा भजन। ये भजन क्या? अब किसका भजन? मैया बोली बेटा बिल्कुल सत्य है। हम तुम गरीब क्यों हैं? गरीबी इसलिए आई शायद हमने भगवान का भजन नहीं किया।
उन्होंने सही कहा, इसलिए बेटा हम तुम उस गोदी के काबिल नहीं हो। कमैया भजन किसका, ये किसका भजन करने से अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा मकान मिलता है और धन दौलत मिलती है। गुरु ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। अच्छा माँ एक बात बताओ, वो तो उत्तम के पिता थे, हमारा पिता कौन है? और ये गरीबी अमीरी जो है भैया, भगवान घटिया नहीं है, ये हमारे तुम्हारे कर्मों का फल है। बहुत से लोग अच्छे महलों को तुड़ा करके मकानों कोठी तोड़वा रहे हैं और किसी के पास में झोपड़ी नहीं है, वो भी बनाता है तो हवा आती उड़ जाती है, उड़ती है ना। बहुत से मलाई रसगुल्ला हटा रहे, मैं नहीं खाऊंगा, बहुत से सूखी रोटियों को तरस रहे, ये क्या परमात्मा घटिया है? ये हमारे तुम्हारे कर्मों का फल है, याद रखना मेरे भाई। तो ध्रुव कहने लगा भैया ये बता, वो तो उत्तम के पिता थे और हमारा पिता कौन है? अपने पिता की गोदी में बैठो तब तो कोई नहीं फेंकेगा, अब बता मेरा पिता कौन है? मैं ये बोलने की सत्य बात कह दूंगी तो झगड़ा होगा, जो पिता की रियासत में सबका अधिकार, दोनों बच्चों का अधिकार है ना। नहीं पटरी खा रहे तो आधा हिस्सा ले लेगा, हमारा हमको दे दो, फिर कुछ भी करो। मैया ने सोचा झगड़ा नहीं होना चाहिए, या झगड़ा होता है भगवान नहीं है। कहाँ बेटा तेरा पिता है? कहाँ है? का तेरा पिता जो सबका पिता है वही तेरा पिता है। तो कहा है कहाँ इस समय? अब मैया क्या बताए, अगर किसी से पूछा भगवान कहाँ है, वो कहता है अयोध्या चले जाओ या मथुरा चले जाओ, है ये तो कहोगे। अब वहां जाके मंदिर में देखो कहा भगवान कहाँ, तो पत्थर की मूर्ति है ना। तो मैया के हाँ बेटा तेरा पिता है। कहाँ? तो मैया ने सोचा इसको बहका दे, भूल जाएगा। कहा तेरा पिता जंगल में है। जंगल में है? सत्य कह रही तू? हाँ बेटा सही कह रही है। तो गुरु कहने लगा तो अपने पिता को मिलने जाऊंगा। कितनी उम्र है बेटा की? अभी 5 वर्ष की भी उम्र साबुत नहीं है। जब इस प्रकार से मैया से सुना तो बेटा ध्रुव बोला मैया दौड़ के अपनी मैया के चरण स्पर्श किए और कहा मुझे विदाई दे दे, मैं जा रहा हूं पिता की गोदी के लिए। तो 4 कदम चला तो मैया को ममता जागृत हो गई, मेरे लाल वहां मत जाओ, वहां कोई जंगली जानवर तुम्हें खा जाएगा, वो पिता जंगल में नहीं है। ध्रुव बोला और मैया तू क्या कह रही है? अच्छा भोजन कराने के बाद में तो भूसी वाली रोटी खिला रही है, मैं भोजन पानी भी नहीं करूंगा। अब तेरी एक बात नहीं मानूंगा कि मैं पिता की गोदी में जाऊंगा। मैं दूसरे की पिता की गोदी में बैठा तो मेरा अपमान हुआ, और अपने पिता की गोदी में बैठूंगा तब तो मेरा कोई अपमान नहीं करेगा। और इसी बीच में 100 मुद्राओं का दान राकेश यादव टोलेपुरा से, और 20 मुद्राओं का दान मान सिंह यादव ककरैया से, 20 मुद्राओं का दान बबलू यादव टोलेपुरा से, और 11 मुद्राओं का दान रोहिणी यादव ककरैया से, 11 मुद्राओं का दान सलोनी यादव टोलेपुरा से, 50 मुद्राओं का दान पातीराम यादव टोलेपुरा से, 50 मुद्राओं का दान वीरपाल यादव ककरैया से, और 50 मुद्राओं का दान मनोज यादव ककरैया से। इन भक्तों ने पवित्र कमाई भगवान के चरण में स्नान किया। ठाकुर जी भंडार हो रहे। आज जिस समय ध्रुव चल दिया तो मैया के नारे लाला थोड़ा ठहर जाओ, मैं नगर से जाकर के माँ कर मिश्री माँ के लाभ में भोजन कर, तो मेरे लाल भूखे जा रहे हो। ध्रुव कहने लगा मैया अब तो नहीं हो सकता है, भोजन पानी उसी दिन करूंगा जिस दिन पिता की गोदी प्राप्त कर लूंगा। अरे पिठूर से चल दिया, लेकिन मैया दौड़ती रही, ध्रुव नहीं माना। दिनेश क्या भागवत फिर सुन रहे हैं? अंत में मैया बोली बेटा पीठ दिखा जा रहे हो, अपनी मैया को भूल मत जाना, जल्दी से चेहरा दिखलाना, और धड़ाम से गिर गई, लेकिन ध्रुव वापस नहीं हुआ। राजा जी को सूचना मिल गई, उन्होंने सिपाही से कहा जाओ इसको कह दो जाकर के एक शेर जो मिलता शायद खाने पीने की तकलीफ होगी से अधूना हो गया, 2 शेर हो गए। जैसे जो चुनाव नगचा रहा, सरकार कह रही है अब हर महीने में 2 बार फ्री राशन, और चले चुनाव न चले सबका फ्री मिलती रहेगी। और फिर देखो मिली कि नहीं मिली, याद रखना मेरे भाई। उसी प्रकार से राजा ने कहा आज से 2 शेर जो मिलेंगे वापस कर दो। सिपाही लोग याद है लाला वापस चलो, आज से तुम्हें खजाने से 2 शेर जो मिलेंगे। तू बोला वारे भगवान अभी 10 कदम भी नहीं चले तूने दूना कर दिया।
और आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं कितना तू कर देगा। जाओ, हमें नहीं चाहिए। अंत में सिपाही जाते वो नहीं वापस आ जाओ, उससे कह दो आधा राजपाट उसे दिया जाएगा, लेकिन जंगल को न जाए। फिर उससे कहा अरे वापस आ जाओ बेटा, आधा राजपाट ले लो। कब अरे भगवान बताओ, आधा राजपाट दे रहे हो, अब कुछ भी हो जाए वापस नहीं आऊंगा जब तक पिता के दर्शन नहीं होंगे। और ये संचान कोट पड़ता है जब यहाँ पे जंगल में आया, इसी भैंसिटा नदी के किनारे आगे पड़ता है, इसको सही बोलते हैं संचान कोट। ये संडीला बागरमाऊ रोड पे पड़ता है, क्रॉस करते हैं वहीं पे संचान कोट है। यहाँ पे नारद मिल गए, कहे नारद तू इधर कहाँ जा रहा है? ध्रुव कहने लगा मैं अपने पिता से मिलेगा। तेरा पिता कौन है? कहा जो सबका पिता है वही हमारा पिता है। ओह, और जब तक पिता नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। तो किसने तुझे बताया? तो मेरी माँ ने बताया। तो नारद जी ने ध्रुव की माँ को धन्यवाद दिया, इतना अटल रहना। अच्छा ये बताओ तुमने गुरु किया तो गुरु क्या होता है? तब गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार की ओर से खींच करके प्रकाश की ओर कर दे वही सच्चा गुरु होता, वही सदगुरु होता है। भटके हुए जीवों को अच्छे मार्ग पे डाल दे, अंधकार की ओर से खींच के प्रकाश की ओर कर दे। और कहा बेटा बिना गुरु के कल्याण नहीं, भगवान के दर्शन, जगत पिता के दर्शन नहीं होंगे। तो सोचा इनसे बढ़िया गुरु कहाँ मिलेगा, अब तुम ही गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। और कहा जाओ अब मथुरा चले जाओ, यमुना के किनारे जाकर के तपस्या करना, इस मंत्र का जाप करना, और मैं आशीर्वाद देता हूं भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब ध्रुव जी यहाँ से चले, जाकर के जय गुरुदेव जी का जहाँ पे आश्रम है, यहाँ से थोड़ा बढ़ेंगे आगे पश्चिम साइड को बढ़ेंगे और ध्रुव टीला है। अब से जब आप लोग जाएंगे ध्रुव टीला के दर्शन जरूर करेंगे। उस टीला की परिक्रमा है 2 घंटे की, 2 घंटे में परिक्रमा हो जाती है। धनगोर आज भी जंगल है, ऊंचा टीला है, उसी के अंदर मंदिर है जंगल के बीच में, स्वामी जय गुरुदेव जी के आश्रम के पास। और वहां में तपस्या किया। जमुना जी वहीं से बहती थी ध्रुव टीला के पास से, अब तो जमुना जी बहुत दूर हो गई। याद रखना जिस समय से प्राणवायु को खींच करके त्रिपुटी में चढ़ाया और प्राणायाम किया, प्राणायाम जो क्रियाएं होती हैं हजारों वर्ष आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हो। योगी अति सन्यासियों के पास में ये क्रियाएं होती है। जो प्राणायाम क्रिया जिसकी सिद्ध हो जाती है वो अगर बैठे यहाँ हैं, अगर देखो कलकत्ता में दर्शन कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं भंडारे में उपस्थित हैं, शरीर उनका यहाँ, ये क्रियाएं होती है। बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर से दूर की बात समझ लेना और देख लेना क्या दुनिया में हो रहा है। हम लोग यहाँ बात करते हैं, सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनके पास में जाओ तो नहीं ये बात करके तुम्हारे आओ फलाने बैठे ढकाने बैठे, तब ये बाबा कैसे जाने गए, ये क्रियाएं होती हैं। और जब संसार की हवा रुक गई, समस्त देवता घबराने लगे। देव राजेंद्र भाग करके भगवान विष्णु के पास में आया है। भगवान विष्णु कहते घबराओ नहीं, ये एक मेरा भक्त है। लक्ष्मी जी कौन है? तो आज भगवान जी बोले मैं जाकर के ध्रुव के दर्शन करूंगा, मैं सब जाके दर्शन करूंगा। तो भगवान जी को इस पृथ्वी पे आना पड़ा। आकर के 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने दर्शन किए और अंत में कहा बेटा वो लोग तुम्हें दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। भगवान जी दर्शन देने के बाद चलने लगे। ध्रुव बोला महाराज जी मैं साथ ही चलूंगा। भगवान जी बोले ना, साथ तुम नहीं जा सकते हो, अभी तुम्हारे ऊपर एक ऋण है। वो ऋण कौन सा है? वापस चले जाओ, जाके अपनी मैया की सेवा करो। अब गुरु जी चले वहां से अपनी मैया की सेवा करने के लिए। इधर क्या हुआ था, उल्तान पाद और सूरज, दूसरे राजा ने चढ़ाई की, का सारा धन छीन लिया गया, राज्य लूट लिया गया। अभी इतने कमजोर हो गए, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। और सूरज सुनीति जो है ये रो रो करके ध्रुव की मां आंखों से अंधी हो चुकी है।
अंत में ध्रुव जी आते हैं। उत्तान पाद ने सोचा किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, दोनों हाथों को जोड़ के मैं तुमसे लड़ने लायक नहीं हूं। और ध्रुव ने कहा कि मैं तुम्हारा वही बेटा हूं जिसको गोदी से भिगवाया गया था। बहुत सी सेना साथ में। उत्तान पाद ने जब समझा ये ध्रुव है, कहा बेटा मुझे तुम क्षमा कर दो। आज वही सुन रोने लगी, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ नहीं पाई। ध्रुव बोला मैया तूने ही तो कह दिया था, अगर मेरा अपमान न किया होता तो शायद भगवान के दर्शन नहीं हुए होते। बारे भक्त ध्रुव रात तिलक कर दिया। अब दोनों उत्तान पाद और सूर्य दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन ध्रुव ने क्या किया, अपनी माँ के सामने पहुंचे। माँ रो रो के अंधी हो चुकी थी। कहा मैया मैं आ गया तुम्हारा बेटा ध्रुव। कहा ध्रुव की कोई जंगली जानवरों ने खा लिया होगा, अब वो जिंदा नहीं होगा। ध्रुव बोला मैया मैं ही तेरा बेटा हूं। उसी समय भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु आए। कहा मेरी मैया मुझे नहीं पहचान रही है। ध्रुव बोला भगवान विष्णु से मेरी मैया को नैन ज्योति दे दो ताकि आंखों से देखे। भगवान ने दया दृष्टि की, मैया की आंखों में रोशनी आ गई। तो कहा मेरा बेटा तू नहीं है, लेकिन था ऐसा ही। तो कहा मैया कैसे मानेगी तू? तो मैया ने एक प्रश्न कर दिया, अगर तू मेरा बेटा है तो मेरी छाती का स्तनपान तेरे मुख में पहुंच जाए। उसी समय मैया की छाती से दूध की धार फूटी और ध्रुव के मुख में पड़ी। मैया समझ गई यही मेरा बेटा। आज मैया कहने लगी बेटा तुम ठीक हो ना? देख करके दर्द छाती फाड़ रही है लोगों की। उसी समय ध्रुव कहने लगे राज शासन मुझे नहीं चाहिए। आज भगवान बोले बेटा ये तुम्हारे पिता का राज है, इसलिए गृहस्थ जीवन तुम्हें व्यतीत करना है। उसके बाद में मेरे धाम में आ पाओगे। उसके बाद में चल करके ध्रुव ने संबंध किए, इनका परिवार हुआ। और अंत में जब मौत आई है ध्रुव की, तब मौत की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ध्रुव से के ऊपर हमला बोले। मौत खड़ी हो गई, महाराज मेरा इसीलिए जन्म हुआ है, मैं जीवों को स्पर्श करती हूँ, लेकिन तुम्हें स्पर्श करने की हिम्मत नहीं काम दे रही है। ऐसा करो मेरे सर पे पैर रख करके और जाकर के भगवान के धाम में पहुंचो। तो ध्रुव ने मौत के सर के ऊपर अपना पैर रखा और दो विमान चले, एक में मैया बैठी है, एक में ध्रुव, और जाकर के भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे। बोलो ध्रुव जी महाराज की। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान के दर्शन साक्षात कर पृथ्वी पे बुला लिया। इसलिए प्रश्न यह था कि भजन कब से करना चाहिए। भजन के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जब से सुर समारोह तभी से भगवान का भजन करना शुरू कर दो। और एक उदाहरण दे दो, उसके बाद में आरती करेंगे। गुरु सबको करना है, बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है, ऐसे एक जगह कथा हो रही थी। कथा हो रही थी और 2-4 चरवाहे थे, वो अपनी गाय भैंसे चला रहे थे। तो वो बेचारे चरवाहे तो चरवाहे सोचा बड़ी भीड़ लाओ सुनिया में देखें काय भीड़ काय लगे। और आज एक चरवाहा बोलो, पंडित जी ने कहा उस समय यही बात बताई, बिन गुरु भजन भी तरह न कोई और चाहे बिरंच शंकर सब, इसलिए गुरु सबको करना है। कल हमने तो गुरु किया नहीं है। और कथा सुन के जो अन गया और चरवाहे सब हते कहा हम सुनी आए, पंडित जी कहा रहा कि बिना गुरु किसी के कल्याण नहीं होगा। कि भैया अब गुरु हम करे, गुरु कहाँ कराई। अच्छा चरवाहे बड़े ज्ञानी होते हैं, एक कल हमका गुरु बनाई ले, हमका गुरु बनाई ले, कल चलो तुम ही गुरु बन जाओ। तो फिर कान में गुरु मंत्र दो। अब भाई का गुरु मंत्र कौन धरो राय हमारे। तो उसने कहीं सुना होगा कि बंसुरी बजाए मनुहारे लिए, कहीं सुन लिया होगा कैसे में या किसी के द्वारा। जब भगवान कन्हैया मथुरा गए हैं तो गोपियां कह रही हैं कि बंसुरी बजाए मनुहारे लिए जाएगा। और उसने कहा ले लो गुरु मंत्र, कान में मुंह लगाया और उसने मंत्र सिखाया, बंसुरी बजाए मनुहारे लिए जाएगा। ठीक 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 ठीक।
उसने यही मंत्र सीख लिया, बसुरी बजाए मनुहारे लिए जाए रे, बसुरी बजाए मनुहारे लिए। शाम हो गई, सारे भैया लोग कह रहे चलो कहना हमें यहाँ तो भजन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, घर में बता देना कहीं ले जाओ, मैं यही भजन करूंगा। और भैया घर चला गया, यानी जानवर चले गए, सब अपना वो बैठा भजन कर रहा, बसुरी बजाए मनुहारे लिए जाए रे, बसुरी बजाए मनुहारे लिए जाए रे। उसकी पत्नी जो थी, ये भी बिना पढ़ा लिखा, पत्नी भी बिना पढ़ी लिखी थी। एक बात और बताएं, बच्चन की बेटी जब शादी करो, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा तो पढ़ी लिखी बहू ढूंढो, अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो पढ़ी लिखी लड़की मत ढूंढो भाई, खटपट होगी, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अगर लड़का पढ़ा तो लड़की पर पढ़ी ढूंढो, अब अंगूठा छाप लड़का हो तो अंगूठे छाप बहू ढूंढो, तो उनका जीवन भक्त वो भी है। तो उसकी पत्नी थी पतिव्रता, वो भी बिना पढ़ी लिखी, जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा लेती थी तब तक वो भोजन करती नहीं थी। लेकिन आजकल पढ़ा लिखा समाज का बतावे, चंद्र बाबा लखनऊ में कथा होता है, एक यहाँ भोजन भंडारा करने गए, बढ़िया VIP आदमी था, और जब घर के अंदर घुसे तो चर्चा अंदर से आवाज आई कि भाई हमारी चप्पल ही कहाँ है, कहीं कौन वाली, कहा रोटी वाली, रोटी वाली चप्पल कहो देखी हो, रोटी वाली चप्पल है। अब की जाइए दुकान पर खरीद लिए, पूछो रोटी वाली चप्पल लागो। अभी तक तो नियम ये चलता था, जहाँ रसोइयां बनती थी तो वहां जब कोई हमारी माताएं बहनें देवियां जाती थी, रसोइया वाले कपड़ा उड़ रहा है और बाहर वाले और अब तो चप्पल रोटी वाली चप्पलें भी चली गई, वही केवल चूल्हे के अंदर यानी रसोइयां बढ़ाओ, वही चप्पल इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा दादा, हमने कहा चलो भागी चलो, रोटी धोरो मिली, चप्पल ही मिली, चप्पल रोटी वाली मिली। हम कहे भैया रोटी वाली चप्पल कैसे, कहे महाराज वही खाली रसोइयां ही बढ़ाते हैं। अब आप लो कि अगर रसोइया के आपका जूता चप्पल आ जाए तो लोग बड़ा अशुभ मानते हैं, बहुत दूर रखो। लेकिन अब भैया अगर मना करते हो तो गौरा के मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहे हो, देखा, याद रखो मेरे भाई। तो वो तब तक अपने पति को भोजन नहीं करा ले, तब तक वो भोजन नहीं करती थी। अब लेके चलो पति को भोजन कराएं, और तब तक इधर भोजन लेके चली। उधर हुआ क्या, पास में मसूरी का भूसा रखा था, मसूरी थी वो ओसाई यानी कूटी ओसा करके मसूरी बांध करके वो चलने लगा। तब तक बुलाए भैया इधर आओ, अरे भैया इधर क्या कर रहे हो, इधर आ जा। कौन बुला रहा, देखा आगे खोल करके, अरे भैया मुझे बोझ मेरा उठवा दो। सोचा ये भी पर स्वार्थ की बात है, गया कर ये क्या है, कहा ये मसूरी है, और कहा ये क्या, कहा मसूरी का भूसा है, उठवा दो। और जो मसूरी और भूसा शब्द लिया तब तक वो अपना भजन करना गया भूल। अब वो मसूरी भूसा याद रखा, वो तो उठवा दिया, वो बोझ वो तो चला गया। अब ये आया भूल गया, क्या मंत्र था, क्या मंत्र था, सोच रहा, अच्छा मसूरी ओसाए भूस बांधे लिए जाएगा, वो भूल गया। बसुरी बजाए मनुहारे लिए, लेकिन मसूरी ओसाए भूस बांधे लिए जपने लगा फिर बैठ करके कि मसूरी ओसाए भूस बांधे लिए जाए रे। भाई बिना पढ़ा लिखा था, भूल गया। मसूरी ओसाए भूस बांधे लिए चले, उसकी पत्नी आई गई, क्या कर रहे हो, नहीं बोला। मसूरी उसाए भूस बांधे लिए जा रहे, पत्नी बैठ गई, महाराज भोजन कर लो फिर भजन करो, फिर भूख लग रही है, भोजन कर ले फिर भजन करो। कहने लगा तब तक अच्छा भोजन कर लेंगे, लेकिन हमारो मंत्र तुम ले लो, चले कल दे दो मंत्र का क्या, बताओ मसूरी उसाए भूस बांधे लिए जाएगा। मसूरी ओसाए भूस बांधे लिए, पत्नी के लिए ठीक तुम भोजन कर ले, चले लाभो तुम्हारो मंत्र जाप कराई। अब पत्नी जाप करने लगी कि मसूरी ओसाए भूस बांधे लिए जाएगा। अब भैया वो सोचे ला जल्दी जल्दी भोजन कर ले और फिर अपनो मंत्र जाप कराई। अब वो भोजन कराई, जल्दी जल्दी भोजन कर रहा, और जब भजन कराई भजन कम करे मोघा ज्यादा देखाई,
कहते हैं हसन लगी वैसे तो धीरे धीरे कहते आज जल्दी जल्दी गटक के खाई रहे, गटक के खाई रहे, गटक के खाई रहे, जल्दी कर रहे हैं। और इतने बात में भैया मंत्र उसकी पत्नी गई भूल, पत्नी गई भूल कि हंसने लगी। अब हंसे में भैया मंत्र गया भूल। अब भूल गई, इसने भोजन किया, कुल्ला किया, बोला बुलावो हमारे मंत्र। अब वो मंत्र सोचे बताओ मैं कौन मंत्र दिमाग से उतर गया। तो कल लाभो मंत्र बता दो कौन वाला मंत्र, हमारा मंत्र लाभो। तो पत्नी बोले कहा बता, पता ही नहीं, लाठी चली है। कल हाँ मंत्र ले लो बोलो, कल गटकता हूँ गटक भोजन कर रहा था तो कहीं गटकता हूँ भगवान को जौसारो मंत्र छोटे जैसे वो बड़ो मंत्र रहा है, लेकिन वो दोनों भूल गए। तो चलो कोई बात नहीं, इसी को जपते। पत्नी ने भोजन करा, चले गया। अभी ये बैठा क्या कह रहा, गटकता हूँ। वो जान रहा भगवान का मंत्र ही है, यानी कहने का मतलब गुरु से जो शब्द तुम्हें मिल जाए वही मूल मंत्र है आपका, और उसी मंत्र से भगवान मिल जाएंगे। समय कौन सा था, चल रहा था त्रेता युग का समय था। राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, और इसे ही रास्ता से भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग निकल पड़े। और जो कहा गटकता हूँ, माता सीता बोली महाराज रुकाओ, ये हुआ करते। भगवान बोले ये सब हमारे भक्त हैं। भक्त तुम्हारे? हाँ। कैसे भक्त है? अब अगर सीता जी सुनने लगी तो कहते गटकता हूँ। माता जी बोले ये बताओ तुम्हारो ये हुमन नाम को बते पड़े, नहीं हमारे भक्त है सब, तो बताओ। तो राम जी बोले जाओ वह तो पूछ ही ले जाए। अब सीता जी का कुछ ही जरूरी नाव पढ़ो कब से। और सीता जी जब आगे चली तो वो धीरे माथी खोल के देखा कि एक बार एक आई, लंबो मंत्र आए वो छोटो हुई गो, और अब कि मत कई साफ हो जाए नहीं ये नहीं है। सीता जी को भागा यहाँ ना आना, लेकिन माता जी कहाँ मानने वाली। घड़ी में फिर सोचे आगे जाए ही जरूर, फिर अब गटक्कों कराए, अब गुस्सा बढ़ती जाए। माता जी आगे पहुंचेगा और गुस्सा आएगा, और जो पीठ पे हाथ लगाया भैया और गुस्सा हो गया वो। लेकिन ये कह रहा गटक्कों, और जो पीठ पे हाथ लगाया कहा भैया कहेगा जब तो और गुस्सा होगा। और गुस्से में बोला जपियत तोरे खसम भैया जपियत तोरे खसम। हमारे देहात में जब लड़ाई गई जाती दादा, जब लड़ाई होता है देखो कि पति को खसम कह के पुकरी, और सीता जी से कहा जपियत तोरे खसम। माता जी सीता मारी शर्माई गई दादा और घूमी आए। राम जी बोले कहा काम कहिए तो है। तो आज भगवान राम ने भी दर्शन दिए, धन्य हो बेटा। जो भगवान ने दर्शन से हाथ फेर दिया उसे ज्ञान आ गया, चरणों में गिर गया। तो कहने का मतलब गुरु सबको करवाए। इस समय तो बहुत सस्ते गुरु, आज वो शरीर भी छोड़ गए हैं लेकिन अपने भक्तों को छोड़ गए चले गए। स्वामी जय गुरुदेव महाराज जी। जुड़ जाओ सभी लोग, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जुड़ जाओ। जुड़ने में क्या है, मंत्र ले लीजिएगा और घर में अपने भजन करो, परिवार की देख रेख भी करो और भजन भी थोड़ा करते रहो। आगे विलक्षण समय आ रहा है, आएगा जरूर। अभी में कोरोना है तो ये तो बड़ा कोरोना चली, अब कोरोना ही सब आई ही। गुरुदेव भगवान की। तो कहने का मतलब जो महापुरुष से मिल जाए, जो अपने गुरुओं से मिल जाए, उसी से हमारा आपका कल्याण है। गुरुदेव भगवान की जय। 2 लाइनों में कीर्तन, उसके बाद में आरती। विष्णु